बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ऑनर भी हैं वो भी इस रेशियो में काम करते हैं। और मैंने ये एग्जांपल एक ऐसे बंदे के मुंह से सुना है, कैसे बंदे के मुंह से सुना है, एग्जांपल क्या, वो पर्सन करता भी ये चीज है और अपनी टीम से भी कराता है, जो खुद एक मल्टी मिलियनर है, ठीक है, और उसका नाम है राहुल भटनागर। आप जा करके सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे राहुल भटनागर कौन है, कितनी उसकी फॉलोइंग है, उसका कितना बैकग्राउंड है, वो क्या करता है, आपको पता चल जाएगा। सेल्स का मास्टरी अगर किसी के है तो उसके हाथ में है, काफी बड़ा उसको अच्छा खासा का नाम है इस फील्ड में, और वो बंदा आज से नहीं लगभग 4-5 साल से इस चीज में काम कर रहे हैं। तो मैंने उनकी एक बार एक ट्रेनिंग ली थी कुछ टाइम पहले, और आज दिमाग में अचानक सोची मेरी क्लिक हुई कि ये जो चीज हम कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ किया जाए, हमें कॉलिंग का पैसा मिलने लगे तो कैसा रहेगा। अब ऐसे कितने लोग चाहते हो कि आप जो भी कॉल कर रहे हो, वट कितनी भी आप कॉल कर रहे हो, उस एक कॉल का आपको 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, इवन 1000 रुपए तक भी आपको मिल सकता है। बस आपको अपने माइंड में वो चीज डालनी पड़ेगी। 1000 रुपए तक भी आपको मिल सकता है। फिर उसके लिए आपको बड़ा लेवल पे जाना पड़ेगा थोड़ा। स्टार्टिंग हम 50, 100 रुपए, 500 रुपए से कर सकते हैं। एक कॉल का 50 रुपए से 100 रुपए आपको मिलेगा, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आपका अभी रेशियो इतना अच्छा नहीं होगा। जो नए लोग हैं उनके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उस दिन का अभी उनसे बोला जाए कि आप 50 कॉल करो, 100 कॉल करो, तो बेचारे नहीं कर पाएंगे, है ना, ना उनके पास इतना नंबर होगा। तो कैसा रहेगा कि अगर आज से आपको कॉलिंग का नंबर, जो आप कॉल कर रहे हो जिस भी पर्सन को, बिजनेस के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, और जो कॉल हो वो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी को भी कॉल कर रहे हो तो आपको 100-50 रुपए मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको उस कॉल का, पर कॉल का 50 से 100 रुपए अगर मिनिमम मिलता है, तो कितने कॉल आप दिन के कर सकते हो, आप मुझे जरा बताओ। 50 से 100 रुपए, 50 और 100। अब ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने रुपए मिलने हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप मुझे बस इसका इसका जवाब दो कि अगर आपको 50 से 100 रुपए एक कॉल का, जो भी आप कर रहे हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, उसका मिलने लगे, तो आप दिन के कितने कॉल कर सकते हो। टेल मी, आपका फिगर मुझे बताओ। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे 20, हमारे 2 लोगों को छोड़ करके, मुझे और रोशन जी को छोड़ करके, यहाँ पे बच्चे होंगे 18 पीपल हैं। आप लोग 18 में से 18 लोग का मुझे रिप्लाई चाहिए। 100 कॉल्स डेली, अर्पित पांडे ने बोला कि यार, मतलब अगर अर्पित आपको 100 रुपए एक कॉल का दिया जाए, पता है ये कितना, कौन सा रेशियो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको भी रेशियो भी दिखाऊंगा और रियल फैक्ट पे बात करने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा, चलो शक्षत शर्मा, चलो ज्यादा से ज्यादा, फिर भी एक फिगर बताइए शक्षत शर्मा, एक फिगर जरूर बताइए। 100 कॉल डेली बोला एक लोग ने। और कहाँ गए भाई बाकी के लोग, किधर हो, और कुछ किसी को पैसे नहीं कमाने क्या। मैं 100 से 50 रुपए एक कॉल का बोल रहा हूँ। कॉल सेंटर वाले भी नहीं देते हैं इतना। पता कॉल सेंटर वाले कितने देते हैं, अभी बताऊंगा आपको रेशियो, एक कॉल सेंटर पे कितना रुपया मिलता है एक बंदे को एक कॉल करने का। दिन के 200 कॉल करने होते हैं उस पर्सन को, कॉल सेंटर का बता रहा हूँ। 10,000 रुपए की सैलरी होती है, दिन के 200 कॉल करने होते हैं। एक कॉल का रेशियो कितना है मैं आपको बताऊंगा। ओके, 3 लोगों ने बताया, 4 लोगों, 20 कॉल, चलो 50 कॉल, सेजल 50 कॉल कर सकती हैं। अगर सेजल को 100 रुपए एक कॉल का मिलता है तो 50 के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा 5,000 रुपए हो गए यार ये तो, है ना, काफी अच्छा। कॉल करने का ही आपको 50 रुपए, 100 रुपए मिल रहा है, क्या दिक्कत है। बताऊंगा क्या ऐसे मिलता है आपको, आपको दिखाऊंगा भी। ये मैं नहीं केवल बोल रहा हूँ, बड़े बड़े सेल्स ट्रेनर भी ये चीज बोलते हैं, बट हमने कभी उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि हमको इसका रुपए भी मिल रहा है। अगर आपको पहले से पता होता ना ये चीज, कि आपको एक कॉल का 100 रुपए से लेकर के 50 रुपए मिल रहा है, आपका जितना बड़ा फिगर होगा, जितना बड़ा आपका पर्सन होगा, लाइक जितने से ज्यादा की आप ज्वाइनिंग करा रहे हो, जितना, सपोज कोई पर्सन है वो 3,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करवा रहा है, तो उसके हिसाब से उसका रेशियो थोड़ा छोटा होगा, उसकी कॉलिंग का रेशियो, उसका जो उसकी कॉल का जो उसको रुपए मिल रहे हैं वो कम मिलेंगे। भाई अगर आपका 3,000 रुपए का एक बंदा है तो आपको कॉल भी तो कम मिलेगा ना, कॉल का जो चार्ज है ना, फिर कम भी हो जाएगा ना। अगर एक बंदा 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेगा आपके साथ में, आप ऐसे किसी पर्सन को ढूंढो जो आपके साथ में बिजनेस को 10,000 रुपए से स्टार्ट करे, तो फिर उसका कॉलिंग का जो आपको रुपए मिल रहा है वो ज्यादा मिलेगा। सिंपल है। प्लीज मेरे को बताते हो चैट पे मैं जो बात कह रहा हूँ। और जितना बड़ा क्लाइंट होगा कंपनी उतना ज्यादा तो पैसा देगी हमको। कंपनी बोल रहा हूँ, मतलब आपको उतना ज्यादा मिलेगा। हमारे तो कंपनी है ही नहीं, हमारे तो कोई कंपनी है ही नहीं है, हमारा तो इंडिविजुअल बिजनेस है आपका। प्लेटफॉर्म भले सेम है बट इंडिविजुअल बिजनेस है। तो चलो इतना लोगों ने मेरे को फिगर बताया,
या फिर भी मेरे को ना वो चीज मिली नहीं अभी, बहुत कम लोगों ने बताया। सो बाकी के लोग कर क्या रहे हो यार, 24 लोग हो गए हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दूं। 50 कॉल, ओके चलो चरणजीत मैम बोली 50 कॉल कर सकती हूँ मैं, अगर आपको 100 रुपए से 50 रुपए मिले एक कॉल का। बढ़िया चीज है यार, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे रुपए मिल रहे हैं, मुझे अभी कुछ ही दिन में पता चला। तब से मैंने अपनी कॉल करना शुरू कर दिया ज्यादा, और मुझे रुपए मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहे। अच्छा कितने लोगों को ये अटपटा लग रहा है, प्लीज मेरे को थोड़ा बताओ। क्योंकि यार देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वेबिनार रहने वाला है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम केवल बस अपनी बात करेंगे। और ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है। आप लेट सपोज 100 कॉल करते हो, अब आप 100 कॉल एक महीने में करो या आप 100 कॉल एक दिन का कर डालो, मिलना आपको एक फिगर आउट है। अब कितने का क्लाइंट ढूंढ, अब कितने का पर्सन ढूंढ रहे हो। लेट सपोज मैं 10,000 रुपए से एक पर्सन को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, तो मेरा कॉलिंग रेशियो भी ज्यादा होगा, मुझे 100 रुपए पर कॉल मिलेगा। 100 रुपए पर कॉल, या 50 रुपए भी मिल सकता है। मैं 100 रुपए लेके चलता हूँ, मैं तो अपने दिमाग में 100 रुपए लेके चलूंगा ज्यादा लोगों तक, ताकि डिसाइड कर पाऊँ। अब आपको कुछ दिखाता हूँ, सॉरी थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं सही, तो मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, है ना। मेरी वॉइस कहीं भी लैग हो तो बताना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा। रोशन जी स्क्रीन विजुअल है? विजुअल है जी। अच्छा आपके अकॉर्डिंग एक कॉलिंग सेंटर में जो काम करते हैं पर्सन, ठीक है, उनकी एवरेज सैलरी कितनी होती है? मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एवरेज सैलरी क्या होती है, 10 से 12 हज़ार रुपए होती है स्टार्टिंग में। ये 10 हज़ार रुपए मिनिमम होती है, कहीं को तो और भी कम मिलती है। मैं 10 लेके चलता हूँ एक एवरेज। इंडिया में एक एवरेज इंसान की जो इनकम है महीने की, वो 10 हज़ार रुपए है। एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूँ, एवरेज, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। किसी की लाख भी होती है, बट एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो ज्यादातर लोगों की एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द एरा ऑफ इंटरनेट। बिल्कुल यार आप सही बोल रहे हो, हमें एक कॉल करने का भी 100 रुपए से 50 रुपए मिल सकता है। बस आपको वो चीज दिमाग में डालनी होगी, कैसे मिल रहा है मुझे, कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी कैसे मिल रहा है। मैं दिखाता हूँ, चलो मैं जोड़ता हूँ। इससे पहले मैं एक कॉलिंग सेंटर वाली कंपनी में, मेरे जानने वाले मेरे फ्रेंड काम कर चुके हैं, तो उनका मैंने फिगर निकाला। उनकी सैलरी थी 10 हज़ार रुपए, 10 ही हजार है ना, सही है। महीने में मिलते थे, महीने के 4 दिन छुट्टी मान लो, 26 दिन हो गए, ठीक है। 10 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। कॉलिंग करनी होती थी डेली की 200 से एक भी कम हुई ना कॉलिंग, तो अगले दिन बैंड बजा देते थे वो लोग, उसका और बढ़ा देते थे रेशियो। 200 से कम नहीं होनी चाहिए। उसमें से कॉलिंग ड्यूरेशन भी वो लोग चेक करते थे कि 10 मिनट से 5 मिनट तक की कॉलिंग ड्यूरेशन होनी चाहिए। और ये आप पे भी लागू होता है। आप किसी को भी कॉल कर रहे हैं, किसी पर्सन को कॉल कर रहे हैं बात करने के लिए अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, आपको कॉलिंग ड्यूरेशन एटलीस्ट 10 मिनट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू भी देने में 10 मिनट लगता है, तो आपकी कॉलिंग ड्यूरेशन भी 10 मिनट कम से कम होनी चाहिए, तब जाके ये कॉल काउंट होगी, तब जाके आपको 100 रुपए से 50 रुपए मिलेंगे। 10 मिनट ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है 10 मिनट। अब बाकी आप कितना ऊपर ले जा रहे हो वो आपके ऊपर है, 10 मिनट आपको तो मिनिमम देना ही होना, ठीक है। ये मैं आपको अब आप बात करते हैं कॉलिंग सेंटर वालों की। महीने के 10 हज़ार रुपए मिलते हैं। मैं डे का नहीं जोड़ूंगा, कॉल के हिसाब से जोड़ता हूँ, कितना रुपए पर कॉल मिल रही है। महीने की अगर डेली की 200 कॉल करेंगे, सॉरी, और 26 दिन करेंगे, बस 4 दिन संडे पड़ गया, 4 दिन हटा देते हैं। 5200 कॉल वो लोग पूरे महीने में करते हैं। इतनी कॉल तो अपने पूरे अभी तक बिजनेस के इंटायर लाइफ में नहीं की है मैंने, जितनी वो महीने भर में कर देते हैं कॉलिंग सेंटर वाले। 5200 कॉल एक बंदा कर देता है, शायद से ऊपर ही चली जाते होंगे, मैं तो इतना फिगर लेके चल रहा हूँ। 200 कॉल, 5200 कॉल आप कर पाओगे? नंबरों की कमी नहीं है, नंबर बहुत है। अभी आपको नंबर भी दिखाऊंगा, कहाँ से आपको नंबर मिलेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं कि नंबर नहीं है हमारे पास, नंबर आपको इतने मिल जाएंगे ना कि आप करते भी रहोगे ना रात दिन, तब भी नंबर नहीं खत्म होंगे। आपका फोन का रिचार्ज जरूर खत्म हो जाएगा, इतने नंबर है, नंबर ही नंबर है। आपको दिखाऊंगा कहाँ से नंबर उठाते हो आप, फेसबुक पे जाके आपको दिखाऊंगा कहाँ से उठाना होता है नंबर। 5200 कॉल उन्होंने करी, ठीक है, एक महीने में, 26 दिन में। रेशियो निकालते हैं इसको कितने रुपए के हिसाब से हुआ, ठीक है। 5200 है, 10 हज़ार रुपए मिल रहा है बंदे को, डिवाइडेड बाई 5200। अगर देखा है तो एक कॉल का 1 रुपए 92 पैसे मिल रहा है उस बंदे को। 1 रुपए 92 पैसे उसको एक कॉल का मिल रहा है। कौन सी कॉल उसका 2 रुपए, तो 5200 कॉल करने में उसको 2 रुपए मिलते हैं, तो 10,400 रुपए, राउंड फिगर 10,000 रुपए। 1 रुपए 92 पैसे
का उसको मिल रहा है। अब आप बताओ, आपकी लाइफ, आप जो काम कर रहे हो, आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो आप इन बंदों से जो कॉलिंग सेंटर पे काम कर रहे हैं उनसे कितने गुना है? टेल मी। एवरेज लेके चल रहा हूँ, 100 रुपए आपको मिल रहा है कॉल का, कितने गुना है बताओ? इनको तो 2 रुपए कॉल का मिल रहा है, मुझे मेरे नेट सेव करने का भी पैसा मिलता है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। बताओ 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 भाई, या जल्दी बताइए जल्दी, बताता हूँ आगे क्या चल रहा है, कैसे आपको रुपए मिल रहे हैं। 80x, भाई साहब 80 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है आपको उनसे। 2 रुपए पर कॉल पे काम कर रहे हैं बंदे। 50x नहीं यार, गलत बता रहे हो आप लोग। 2 रुपए पर कॉल मिलता है, तब भी वो पूरे महीने कॉल करते हैं और शायद 5,000 से प्लस कॉल कर डालते हैं। हम तो इतनी कॉल कभी करते ही नहीं है। स्टिल अगर हम कॉल करें और एक कॉल का हम 100 रुपए भी लेके चलें, ठीक है, तो हम दिन के कितने कॉल कर सकते हैं? कई लोगों ने बताया 100, 50, 100 से ऊपर तो कोई गया नहीं अभी, देख लेता हूँ कोई है ऊपर वाला तो भाई बात करता हूँ उससे। चलो 100 वाले सभी है, चलो 100 पॉसिबल है, आप कर सकते हो 100 कॉल। और ये कॉलिंग ड्यूरेशन 10 मिनट का होना ही चाहिए, उससे कम का तो नहीं होना चाहिए। ऊपर चला चलेगा, आगे चले। कैसे हमको 100 रुपए से 50 रुपए मिल रहा है, ये आपके क्लाइंट पर डिपेंड कर रहा है, आप कितना बड़ा पर्सन ढूंढ रहे हो। अब ये आपको अपने फिगर पे डिपेंड करना है। आज से अगर आप ये थोड़ा सा अपने दिमाग में अगर ये चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लोगे ना, तो शायद आप कभी कॉलिंग करना बंद नहीं करोगे। मैसेज करना बंद कर सकते हो शायद, बट कॉल करना आप शायद बंद नहीं करोगे। क्योंकि मैं जब ये सोच के कॉल करता हूँ ना कि मुझे एक कॉल का इतना रुपया मिल रहा है ना, तो मेरी कॉलिंग भी बढ़ जाती है और इनफैक्ट रिजल्ट भी आते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे इस कॉल पे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रखना है। राइट, चलो आगे चलता हूँ। कैसे मिलना है हमको, मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टार्टिंग में। लेट सपोज मैं अगर बात करूं, मैं अभी तो आप जो लोग फ्रेशर है उनके हिसाब से अगर मैं लेके चलूं, फ्रेशर की बात करता हूं। आप $50 से किसी को ज्वाइन कराना चाहते हो, $50 यानी कि 3500 रुपए, ठीक है। 3500 रुपए में अगर मैं आपको 100 रुपए पर कॉल दूं, कितने लोगों को आपको कॉल करना पड़ेगा? 3500 डिवाइडेड बाई 100, कितने लोग हो गए? 35 लोग हो गए। 35 लोगों को अगर आप कॉल कर रहे हो, एक कॉल पे आपको 100 रुपए मिल रहा है। अभी कुछ लोगों ने बोला 50 कॉल कर डालेंगे, कुछ बोले 100 कॉल कर डालेंगे। आपको मैं एक फिगर बताता हूँ जो सेल्स में लागू होता है, जिसे एवरेज लॉ बता रहा हूँ। कुछ नहीं आता उसको, बस इतना पता क्रिप्टो क्या है, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में पता। भाई साहब अगर वो भी अगर 10 लोगों को कॉल करेगा ना, उसमें से एक बंदा तो वो ले ही आएगा गिरी हालत में, बस वो कॉल कंप्लीटली अच्छे से उसने की हो। डिपेंड करता है आप किस तरीके से कॉल कर रहे हो। 10 मिनट का ड्यूरेशन हो और 100 रुपए अगर उसे मिल रहे हैं ना, अगर मुझे कोई बंदा 100 रुपए दे एक कॉल का, और वो एक $50 का क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ, $50 का जो मेरे साथ में बिजनेस करे $50 से, 3500 रुपए जो कि होते हैं INR में, तो भाई साहब मैं 35 लोगों को कॉल करूंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये 35 लोग आप कितने दिन में खत्म करोगे, एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने में, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको कितनी जल्दी ये $50 चाहिए, ये आपकी कॉलिंग पे डिपेंड करेगा। ये एक बार थोड़ा सोच के देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको एक बंदे को कॉल की, आपको 100 रुपए मिल चुके हैं। अगले पे गए, उसने ना भी बोल दिया, मैं कह रहा हूँ ना भी बोल दिया, स्टिल आपको 100 रुपए मिला है। नेक्स्ट बंदे पे गए, 200 दूसरे नंबर पे गए, उसने भी आपको ना बोल दिया, उसने कॉल उठाया, थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बात नहीं बनी, उसने आपको ना बोल दिया, या एग्री करके आपके साथ में आपका प्लान प्रेजेंटेशन देख लिया, बट उसके बाद से अब वो आपके साथ में ज्वाइन नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको उससे 100 रुपए मिले। ये करते 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 आप 35वें बंदे पे पहुंचे। 35वें बंदे, $50 की जर्निंग निकालनी है हमको, 35 लोगों को कॉल करना है, 100 रुपए पर कॉल का मिल रहा है। आपको बता दिया गया भैया 100 रुपए मिलेगा, ये फिक्स है। 35वें बंदे पे आप जाओगे, मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ, वो 35वां बंदा आपके साथ में 3500 से नहीं, कम से कम आपसे 4000 रुपए से तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। आपका सेल्स का रेशियो भी पूरा हो गया। आपको 100 रुपए हर पर्सन से मिले थे, इनफैक्ट उस बंदे से भी आपको 100 रुपए मिले जिससे आपने बात की, उसने आपको ना बोल दिया, उसने आपको
उससे भी आपको 100 रुपए मिले अगर आप $50 का क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। जरा दिमाग लगाओ, आप खुद अपना दिमाग लगाओ, क्या आपको नहीं मिल रहा है? 35वें बंदे पे गए, उसने आपको $3500 से अगर ज्वाइन कर लिया तो आपको तो $3500 का प्रॉफिट हो गया ना। $50 के साथ में उसने ज्वाइन कर लिया आपको। यही तो चाहिए था ना हमको। भाई साहब, एक बंदे का 100 रुपए हमें मिल रहा था, जब 35वें बंदे पे हम गए तो हमारे 3500 रुपए मिल गए हमको। और मैं एक बार बताऊं आपको, आप 35 लोगों को कॉल करोगे ना तो उसमें से ऐसा नहीं हो कि 35वां बंदा ज्वाइन करेगा। बीच में कोई एक बंदा भी ज्वाइन कर सकता है। वो 10वां भी हो सकता है, वो तीसरा, चौथा, पांचवा भी हो सकता है, वो 20वां भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जहां आपका रेशियो निकल रहा है किसी भी सेल्स पे 35 से ऊपर नहीं जाएगा, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। 35 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। किसी पेपर पर भी आप लिखवा लो, बस आपने कॉलिंग प्रॉपरली की हो और आपने उसको प्रॉपरली 10 मिनट कॉल करके उसको अच्छे से बताई हो चीजें, ओवरव्यू अच्छे से दिया हो। 35 से ऊपर जाएगा ही नहीं 35वें बंदे से, अगर आप $50 की जॉइनिंग निकाल रहे हो। 100 रुपए आपको पर कॉल मिल रहा है। अब आपके डिपेंड करता है आप कितनी कॉल करना चाहते हो डेली का। मैं अगर एक 10,000 रुपए का क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ तो मुझे 100 रुपए के हिसाब से मुझे कितने लोगों को कॉल करना होगा? 100 लोगों को कॉल करना होगा। यार 10,000 रुपए का क्लाइंट मिल रहा है, मैं तो 100 लोगों को कॉल करूंगा। अच्छा चलो, मेरा कॉलिंग रेशियो अच्छा है, मैंने अपने रुपए बढ़ा लिए। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मुझे ना एक कॉल का 1,000 रुपए चाहिए, मेरा कॉलिंग रेशियो बहुत बढ़िया है, मेरा कॉलिंग रेशियो बहुत बढ़िया है। तो मुझे एक कॉल का 1,000 रुपए मिल रहा है। अगर मैंने 10 लोगों को कॉल करी, प्रॉपर कॉल करी, उसमें से मैं आपको गारंटी खुद देता हूँ, मैंने अभी 2-4 दिन के बीच में जितने भी 10-10, 5-5 कॉल करी है, उसमें से 2 से 3 बंदों को मैंने कन्वर्ट कर दिया है कि आओ आप हमारे साथ में स्टार्ट करो। उनको वेबिनार भी में भी आने के लिए इनवाइट किया है और वो रेडी भी हैं। वो इस हद तक रेडी हैं कि वो जानना चाहते हैं कि मुझे अभी बता दो, बट मैं उनको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार वेबिनार में। मुझे एक कॉल का 1,000 रुपए मिल रहा है, मैं तो कितनी भी कॉल कर डालूंगा, मिनिमम 10 कॉल बताइए, मैं तो दिन का 100 कॉल भी कर सकता हूँ, बट ये आपके ऊपर थोड़ा चला जाएगा, अभी मैं भी नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली चीज होती है अभी। बट एक कॉल का 1,000 रुपए मुझे मिल रहा है। अगर मैं 10,000 रुपए का क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ तो मुझे एक कॉल का 1,000 रुपए मिल रहा है। मैं 10वें क्लाइंट तक अगर कॉल करूंगा तो मुझे हर बंदे से जिसने ना भी बोल दिया, इनफैक्ट उसने बोला कि नहीं मुझे करना ही नहीं ये चीज, उससे भी मुझे 1,000 रुपए मिला भाई। चाहे वो यस करे या नो करे, मुझे तो 1,000 मिलना ही मिलना है उस कॉल का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? क्या आपने कभी इस चीज पे फोकस किया कि आपको कितना रुपए मिल रहा है? अभी तक आपने कितनी कॉल करी, उसका कितना आपको पैसा मिला? थोड़ा नोट करके देखना, आप कितनी कॉल कर चुके हो, आपको उसका कितना पैसा मिल चुका है। तो अभी आपको कितनी कॉल और करनी पड़ेगी कि आपको इतना रुपया मिल जाएगा। अगर आप 1,00,000 रुपए वाला बंदा ढूंढ रहे हो तो आपके अंदर कॉलिंग भी अच्छी हो चुकी है भाई। 1,00,000 वाला बंदा अगर आप ढूंढ रहे हो कि एक बंदा है वो 1,00,000 रुपए आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करे, आपके सामने स्टार्ट करे, स्टार्ट करने वाले करते भी हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल है। लोग 10-10 लाख से आईडी लगा रहे हैं फोर्स के अंदर। 1,00,000, आप सोचो जरा, जो बंदा कॉल कर रहा होगा ना 1,00,000 वाले के लिए, ठीक है, जो बंदा 1,00,000 के लिए कॉल कर रहा होगा, 10 लोगों को कॉल, उसका तो एक कॉलिंग का उसको 10,000 रुपए मिल रहा, कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको। एक कॉलिंग का 10,000 रुपए, 10 कॉल तो वो भी कम से कम करेगा ना। चलो हटा दो, उसको भी 21,000 रुपए मिल रहा है, तब भी वो 100 कॉल करेगा तब जाकर के उसको 1,00,000 वाला क्लाइंट मिलेगा। फिर भी उसको एक कॉल का 1,000 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मंथ के एंड में वो 1,00,000 रुपए वाले को क्लोज कर लेता है। कितने सेल्स, आपको सोचो तो कितना पैसा उसको मिल गया। हर कॉल पे अगर वो जोड़े तो 1,000 रुपए उसको मिल रहा था। वो तो अपने कॉलिंग रेशियो बढ़ा देगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप 100 लोगों को कॉल करोगे तो उसमें से एक बंदा भी नहीं आएगा अगर आपने प्रॉपर कॉल करी होगी। बस आपको इतना दिमाग अपने लेके चलना है कि आपको रुपए मिल रहे हैं, और ये चीज है, जब आप ये सोच के कॉल करोगे ना तो आपको मिलेगा भी, और ज्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर बात करूं तो मैं 10 में से कॉल करता हूं अगर 10 लोगों को तो मेरा रेशियो 4 से 5 का तो रहती है, 4 तो रहती है, तो गिरी हालत में, 4 तो गिरी हालत में रहता ही है अगर 10 लोगों को मैं कॉल करता हूँ। 2 उसमें से वेबिनार आ जाते हैं, 2 कुछ दिन बाद आते हैं। अगर मैं और आगे कॉल करता हूँ तो उसमें से भी रेशियो निकलता है। और अगर ज्यादा कॉल करता हूँ और आपके पास जो बंदे होंगे ना, वो आपकी इंडस्ट्री के लीडर होंगे, आपकी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं,
इतना क्लियर हुआ? मैंने आपको रेशियो दिखा दिया। एक कॉल सेंटर में जॉब करने वाले पर्सन को 2 रुपए पर कॉल मिल रहा है और 200 कॉल उसको दिन की करनी होती है। प्रॉपर जो प्रॉपर कॉल सेंटर होता है, मुझे ये फिगर पता है। खुद मेरा ब्रदर है, वो एक एमएनसी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ की नहीं है, ब्रिटिश कंपनी है, यूके की। वो भी दिन के 100 से 150 कॉल करता है और सारे फॉरेनर होते हैं। उसकी सैलरी 20,000 है। उसके हिसाब से अगर कॉलेज से दिखाए तो 4 रुपए मिल रहा है उसको, फिर भी हमारे से बेकार है। हमें तो 100 से 200 रुपए मिल रहा है। आपकी जितनी अच्छी कॉलिंग टेक्निक, आपको उतना ज्यादा बढ़िया पैसा मिलेगा। अब अच्छे बन जाओ, 10 लोगों में 10 में रेशियो निकालने लगो अगर आप, तो आपको वही का 1,000 रुपए मिलने लगेगा। सेल्स की आप वैल्यू बढ़ा लो अपनी, कि हाँ मेरे को 10,000 रुपए का क्लाइंट चाहिए, तो आपका 1,000 रुपया हो गया 10 बंदों पे। जो आप अपने दिमाग में फीड करोगे उतना ही आपको मिलने वाला है, शर्त है आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और चलो अच्छा, आपको रियलिटी में अगर मिलने लगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रियलिटी में आपको मिलने लगे, सच में बता रहा हूँ आपको, कि मंथ में के एंड में आपने जितने भी कॉल किए उन सबको फिल्टर किया जाएगा। आपकी कॉल हिस्ट्री सारी चेक होगी, आपने कितने मिनट किसको कॉल किया, मिनिमम 10 मिनट का ड्यूरेशन होना चाहिए। अब मंथ के एंड में हमें जितने कॉल दिखाओगे, आपको उसके बराबर का रुपए मिल जाएगा। आओ बताओ आप, अगर आपको ये सच में होने लगे, आप बताओ आप कितना काम कर जाओगे सच में अगर होने लगे, कि आपको मंथ के एंड में इतने रुपए, आपको जितने आपने कॉल किए होंगे 100 रुपए पर कॉल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। मैं ये नॉर्मल बंदे के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मल के लिए भी 100 रुपए पर कॉल आपको मिलेगा। अब आपको मंथ के एंड में कॉल सबमिट करनी होंगी, जितनी आपने कॉल करी होंगी उतना कॉल आपको पैसा मिल जाएगा उस कॉल के हिसाब से। कितने लोग ये लोग कर लोगे अगर आपको सच में मिलने लगे 100 रुपए पर कॉल? सौरभ करने को तैयार है, नहीं साक्षात होगी, सॉरी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अगर 100 रुपए आपको पर कॉल मिलने लगे रियलिटी में, और मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा है, मैंने आपको कुछ फिगर जो बताया वो गलत नहीं बताया, को मिल रहा है मंथ के एंड में, आपको 100 रुपए पर कॉल के हिसाब से अपनी जितनी कॉल करी होंगी उसका आपको पूरा पूरा पैसा दिया जाएगा। कितने कॉल कर रहे हो क्या आप? या थोड़ा बोलो। आरिश, अंकित, अंकित कुमार, अंकित तेजाना, आयुष, छोटू जी, फरहान जैन, कुशवंत, मलिक यादव, निशा कुमारी, निशांत, पंकज भाई, सब लोग सो रहे हो क्या? कॉलिंग ड्यूरेशन के हिसाब से मिलेगा। आपकी कॉलिंग ड्यूरेशन कितनी देर की है, आपका नंबर क्रॉस कॉलिंग चेक भी होगी कि आपने किस बंदे को कॉल किया, ये आपको नहीं पता होगा। आप नंबर भी सबमिट करोगे, आपका क्रॉस कॉलिंग भी होगा, आपको नहीं पता होगा कब हुआ। अगर आपने गलत डिटेल होगी, वो कॉल आपकी कट कर दी जाएगी। 100 रुपए पर कॉल मिलेगा भाई साहब, मुझे अगर दे देना कोई। मुझे मिल रहा है भाई, मुझे तो मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, रोशन जी को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है 100 रुपए पर कॉल। मिनिमम बता रहा हूँ, आप कितना बड़ा क्लाइंट ढूंढ रहे हो उसके हिसाब से आपका है। आप अगर $50 वाला ढूंढ रहे हो और 100 रुपए पर कॉल के हिसाब से देखा जाए, तो 35 लोग होते हैं, 35 लोगों को आप कॉल कर नहीं पाओगे। सो ये समझ में आया आपको? यहाँ तक की बात क्लियर हुई? मैंने आपको सारे फिगर आउट बता दी, सारी फिगर बता दिए। अब फटाफट आपको दिखाता हूँ नंबर कहाँ मिलते हैं। अब में से बहुत लोग सोचेगा मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। चलो फेसबुक पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर खुलेआम मिलते हैं फेसबुक में। ग्रुप्स वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ पे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ग्रुप सर्च कर लेना, बेस्ट चीज। चलो यहीं से बात खोलते हैं, पहले पहले ही ग्रुप पकड़ते हैं, ठीक है? कौन सा ग्रुप है, क्या करना है, हमको मतलब नहीं। ऊपर देख लो, अगर नंबर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तो कोई छोड़ दो। कमेंट्स में जाओ, नंबर मिलना शुरू, गाइस नंबर मिलना शुरू।
नंबर देख लो, नीचे देखोगे यहाँ भी नंबर, नंबर ही नंबर। ये सब वो बंदे हैं जो आपसे बात भी करेंगे सॉरी, जो आपके साथ में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ही नंबर। कितना नंबर चाहिए आपको? उठाओ, देख लो नंबर, ये देखो अंदर में नंबर ही नंबर मिलेंगे। ये देखो नीचे नंबर, कितना नंबर चाहिए, भरे पड़े हैं। दूसरा पोस्ट डालो, ये नंबर देखो, ये पहली नंबर डाल के रखा हुआ है। इधर 16 कमेंट है। कितने नंबर चाहिए आपको? एक मिनट रुक जाओ, कितना नंबर चाहिए आपको? आप सोचो कि मैं दिन के कितने कॉल करूँ। ये देखो नंबर, ये A2, क्या बात है। इसके अंदर भी नंबर, ये देखो ये नंबर, इधर नंबर है, इधर है। नीचे चलेंगे, इसके अंदर भी नंबर मिलेंगे आपको। ये देखो ये नंबर, ये भी नंबर 9303। अब बताओ आप, कितना नंबर चाहिए आपको? लोग रोते नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। कितने नंबर चाहिए तुम्हें? बहुत नंबर है, कम ही नहीं नंबर होगी। ये तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिए। अभी ऐसी ऐसी जगह आपको नंबर मिलेंगे ना कि आप क्या, आप पूरी टीम में लग जाओगे ना तब भी कॉलिंग नहीं खत्म कर पाओगे। मैंने आपको आपके रुपए बता दिए हैं, आपको 100 रुपए पर कॉल मिलेगा। अब आप कितनी कॉल करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, महीने के एंड में मिलेगा आपको। अपने स्पॉन्सर से बात कर लेना है इसके लिए, ठीक है? सर हमको इतने रुपए मिलेंगे, हम कॉल करेंगे। 100 रुपए पर कॉल, कॉल सेंटर वाले से ज्यादा की आपको मिल रही है, 80 गुना ज्यादा पैसा दिया यार आपको। वहाँ पे 10,000 रुपए के लिए 2 रुपए पर कॉल के लिए लोग पूरा पूरा दिन दे देते हैं। 12-12 घंटे 10-10 घंटे की जॉब करके आते हैं 2 रुपए पर कॉल के लिए। महीने की 5200 से प्लस की कॉल करते हैं, 5 है प्लस की कॉल करते हैं, 200 कॉल पर डे का। आई होप सो आप लोग समझ गए होगे, बस इतना ही मेरे को बताना था। अब आगे का चीज आपको रोशन जी बताएंगे। सो थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। ओके, सो देखो मैं शॉर्ट में रिकैप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि ये सेशन ऑलरेडी हो चुका है एक बार, बट इसका मैं रिकैप करने वाला हूँ। तो जैसे कि वेलकम, तो चलो सब छोड़ देते हैं हमको। एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अभी का जो अभी से नेक्स्ट 45 मिनट्स होने वाले हैं, अभी से नेक्स्ट 45 मिनट्स आप इस सेशन को दे दो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या फिर जूम को मिनिमाइज कर दिया, कुछ भी कर रहे हो अदर स्टफ्स अदर देन मीटिंग, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला 45 मिनट आप इस सेशन को दे दो। बाकी इंस्ट्रक्शन नहीं डाउट करूंगा, बट मैंने स्पेशल मेंशन करा है कीप योर अदर वर्क साइड फॉर 45 मिनट्स। और ये सारी चीजें हो चुकी थी, तो मैं शॉर्ट में ही जाऊंगा। और हाँ, एक चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं उसमें फिर से जोर देना चाहूंगा कि ये जो सेशन है इसमें आपको मिलेंगे सबसे पहले तो जो हमारे ग्रेट अप्लायंस सर उनका एक्सपीरियंस, एंड जो मॉर्निंग मीटिंग होती है उनका, एंड जैसे कि फिर मेरे मेंटर्स जसवंत सर, राहुल भटनागर सर, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एनालिसिस जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा अपने टीम में, जो भी गलतियां जो भी चीजें हो रही है, एंड वो सारी एनालिसिस ये सेशन में कंटेंट होने वाला है। और जैसा कि अगर आप सेशन में लास्ट तक रहते हैं तो यू विल बी ट्रांसपोर्ट इन अ फ्रेश न्यू पर्सन, बट आई नीड योर अटेंशन। तो आने वाला 45 मिनट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको वार्न कर दिया है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप इस सेशन को दे दो। तो ये सारे चीज मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा, आई होप सो आपको दिख रही है। मैं धीरे धीरे ही स्क्रॉल करूंगा सो दैट आप थोड़ा सा पढ़ सको, और जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं वहां पर थोड़ा सा फोकस करूंगा। ये स्लाइड पर फोकस करूंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा वर्सेस मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स कई सारे लोगों ने जो भी आज अभी जो आदित्य जी ने जो भी चीजें बताई, ये सारी बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी। मैं लिख के देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी। हम लोगों ने रिपोर्टिंग ग्रुप वगैरह बना के रखा हुआ है, हम लोग वहां पर रात में हर रोज रिपोर्ट डालते ही डालते हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो यही है कि जो पर्सन नहीं कर पाऊंगा वाले कैटेगरी में हो, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ये आ जाओ कि आप कम से कम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कोशिश नहीं करते हम लोग, बहुत सारी चीजें हम लोग को पता है, बट हम लोग अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते, जिसके कारण हमें रिजल्ट्स नहीं मिलती है। तो ये वाला पॉइंट, आप जो भी फर्स्ट कैटेगरी में हो उससे जल्द से जल्द आपको दूर आना है। और अगर अच्छा लगे, बिकॉज एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको नोट्स निकालना चाहिए, बिकॉज ये सेशन मैंने जब प्रिपेयर करा था तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाई हुई है। तो अगर आप भी इस सेशन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो सेशन का नोट्स जरूर बनाया करो। कोई भी सेशन हो, इसमें स्क्रीन शेयरिंग रहे ना रहे डजेंट मैटर, आप शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज जो बोला जा रहा है आप उसको शॉर्ट में अपने मीन्स रनिंग राइटिंग जिसे बोलते हैं कि मतलब स्पीड में आप लिख सकते हो अपने हैंड राइटिंग में, सो दैट बिकॉज आपको पढ़ना आपको खुद के लिए है। तो आप नोट्स जरूर बनाया कीजिए कोई भी सेशन हो।
उसके बाद ये भी हुआ था, थोड़ा सा इसको मैं नहीं जाऊंगा। और मैं 10th पॉइंट तक, मेरे को जितना पता है कि मेरे को 10th पॉइंट तक मैं गया था। 10th पॉइंट तक मैंने कवर अप किया था पिछले सेशन में, जिसमें कि लास्ट स्लाइड था कि टायर्ड वर्सेस सेटिस्फाइड। कौन कौन से पर्सन, आज मैं फिर से देखना चाहूंगा, कौन कौन से पर्सन अपने काम से थक जाते हो या फिर सेटिस्फाइड होकर सोते हो। सपोज आपकी स्लीपिंग टाइम 12 बजे या फिर 1 बजे है, कौन कौन से पर्सन थक के सोते हो या फिर कौन कौन से पर्सन सेटिस्फाइड, यानी आपने जो भी दिन में किया आप उस काम से सेटिस्फाइड हो। मैं देखना चाहूंगा कितने पर्सन टायर्ड होकर सोते हैं या फिर कितने पर्सन सेटिस्फाइड होकर सोते हैं अपने काम से, जो भी वो दिन भर में करते हैं। एक बार फिर से चैट में पूछना चाहूंगा कि आप लोग फटाफट टी और एस, शॉर्ट में अगर चाहो तो टी वर्सेस एस, आप टी और एस लिख सकते हैं। और कोई भी पोस्ट एक बार रीड आउट करके बता दीजिए मैक्सिमम कमेंट किसमें आ रहे ये आ रहा है रोशन। हैं। देखो कमेंट टी टी टायर्ड। अच्छा, थक के सोते हैं। तो देखो अगर आप थक के, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन इजी करता हूँ कि आप थक के सोते हो। थक के मेरा इंटेंशन ये है कि जैसे कि मैं जॉब क्या करता था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग का सेशन आप स्टार्टिंग से देखोगे तो स्लाइड में मैंने मेंशन करा था कि मैं पहले जॉब क्या करता था, तो वहां पर थक के आता था। बट सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि आपने जो भी चीज आज करा है, आपने जो भी चीजें आज करी आज पूरे दिन में, आप उससे सेटिस्फाइड थे, आपने अपना 100% दिया। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कौन कौन से पर्सन थक के सोते हो एज यूजुअल या फिर अपने डेली रेगुलर एक्टिविटी से, या फिर सेटिस्फाइड होते हो। जो भी पर्सन थक के सोते हो ना, मैं बोलूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द उस कैटेगरी से निकलो और सेटिस्फैक्ट्री वाले कैटेगरी में आ जाओ कि आपने जो भी काम किया आप उससे सेटिस्फाइड हो। आपने जितनी भी कॉलिंग्स करी, जो भी चीजें करी बिजनेस रिलेटेड या फिर जो भी काम करा आपने दिन में पूरा का पूरा, आप उससे सेटिस्फाइड होकर जरूर छोड़ा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 11th पॉइंट से। प्रॉब्लम्स विल बी ऑलवेज देयर, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। ये होगा ही होगा, ये हमेशा रहेगा। पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आएंगे और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। और एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा, अगर प्रॉब्लम्स कभी भी आए आइदर विद समवन मीन्स टीममेट या कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आए, लीड से भी प्रॉब्लम हो जाए, तो नेवर एवर आर्गू आर्गू नहीं करना है। ट्राई टू जितना शॉर्ट में हो सके, बिकॉज आर्गूमेंट का ना रिजल्ट हमेशा आपका टाइम, जब आप देखोगे ना अगर आर्गूमेंट करते हो तो एट द एंड ऑफ द आर्गूमेंट आपको पता चलेगा कि समय पूरा वेस्ट हो गया। तो आपको कोशिश करना है ना कि आर्गूमेंट नहीं करनी है और ऑलवेज मूव फॉर अ सॉल्यूशन। हमेशा सॉल्यूशन की तरफ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो डजेंट मैटर, आपको हमेशा सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उस पर्सन से आंसर या फिर उस पर्सन सॉल्यूशन मांग सकते हो जिसके पास उसका सॉल्यूशन होगा। इसके लिए आप अपने नेटवर्क या फिर जो भी हो आपके सर्कल में जो भी पर्सन है, जो भी रिलेटिव जहां पर भी हो, आप उनके कांटेक्ट में आ सकते हो सकता है कि आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे। उसके बाद प्रॉब्लम्स प्रोवाइड यू टू पर्सपेक्टिव। प्रॉब्लम्स आपको दो पर्सपेक्टिव देते हैं। पहला आइदर यू विन मींस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और सेकंड में होती है कि लर्न समथिंग न्यू। आप कुछ ना कुछ हर एक प्रॉब्लम से नई चीजें सीखते हो। आपने खुद ऑब्जर्व करा होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में, आपसे कॉलिंग नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग में आपसे कॉलिंग नहीं हो पाएगा। एज अ बिजनेस के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका कॉल करोगे तो बहुत सारे लोग कॉल तुरंत कट कर देंगे। तो वो कैटेगरी आ जाती है कि वहां पर आपने हर एक कॉलिंग से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखी होंगी। हर जगह पर, मैं आपको कॉलिंग एग्जांपल ले रहा हूँ, बट हर एक जगह पर आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हो। तो आपको कॉलिंग में प्रॉब्लम तो आ रही है, बट हर एक कॉलिंग आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सिखा रहा है। और अगर आपका कॉलिंग सक्सेसफुल रहता है, यानी बंदा तैयार हो जाता है कि हाँ सर मैं बिजनेस में आ रहा हूँ, तो आपकी जीत हो गई। तो प्रॉब्लम्स आपको दो पर्सपेक्टिव देता है, आइदर यू विन, आप सक्सेस होते हो उस चीज में, जो भी चीज कर रहे हो डजेंट मैटर, वो आप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज प्रॉब्लम्स आपको कुछ ना कुछ, बिकॉज हमने भी जो भी चीज सीखी है ना, हम बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम से सीखते हैं। मैंने खुद सीखा है, जब वो चीज आती है रियल टाइम में तभी जाके उसका सॉल्यूशन निकल पाता है। बिकॉज बहुत समय में लगता तो है कि हम कर लेंगे, बट ये हो नहीं पाता। जब रियल टाइम में प्रॉब्लम आती है तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट या फिर बहुत सारे लोग स्टार्टिंग वाले फेज के, मैं बोलना चाहूंगा बहुत सारे वो लोग सोचते हैं कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बस आप सेकंड पॉइंट को याद रखो कि आप हर एक चीज से, जो भी चीज आप कर रहे हो स्टार्टिंग में, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने पर फोकस करो, दैट्स ऑल। बाकी कुछ दिनों के बाद आप फर्स्ट कैटेगरी जो आइदर यू विन मींस आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। 13 पॉइंट, द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू इज नाउ। आपने जो भी चीज आज सीखने अभी सीखने वाले हो और जो अभी तक आपने सीख लिया है, उसका सबसे बेस्ट टाइम है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का बेस्ट टाइम है वो नाउ है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई गई, कॉलिंग के टेक्निक से बहुत सारी चीजें बताई गई, अगर उसका आपको यूटिलाइज करना है तो अभी से करना है। कल परसों या फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसको अगर छोड़ देते हो तो आप उतनी ही जल्दी ग्रो करने लगोगे।
तो आप पोस्टपोन या फिर प्रोक्रास्टिनेट का भावना को खत्म करो, और द बेस्ट टाइम होता है कुछ भी सीखने का, वो होता है अभी। अभी अगर सीख रहे हो तो अब भी आपको इम्प्लीमेंट भी करना है उसको। तो ट्राई टू द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, या फिर इम्प्लीमेंट बोल लो, यहाँ पर लर्न की जगह पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। तो इम्प्लीमेंट वो होता है अभी के अभी। अभी इन द सेंस ऐसा नहीं बोलूंगा कि मीटिंग एंड होने के बाद तुरंत कॉलिंग लग जाना, फिर तुरंत नंबर ढूंढने लगना है, बट हाँ आपको एटलीस्ट 24 आवर्स के अंदर उसमें एक्शन ले लेना है। सपोज आज से लेकर कल 8 बजे रात तक आपको जो भी चीजें बताई गई है आज, वो कल 8 बजे से पहले जरूर इंप्लीमेंट करना है, एंड अपना ऑब्जर्वेशन करना है कि आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है उसमें, बिकॉज रिजल्ट सबके लिए वेरी करेगा। किसी को रेशियो बहुत अच्छा आने वाला है, किसी को रेशियो बहुत गंदा आने वाला है, तो आपको अपना इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा। 14th में मिस्टेक्स आर मेड बाय अस इन सेल्स। मिस्टेक्स आर मेड बाय अस इन सेल्स मींस हर एक जगह पर, सो बी केयरफुल इन सेल्स। एग्जांपल फॉलोअप में मिस्टेक करते हैं, लीड जनरेशन में मिस्टेक करते हैं, और भी बहुत जगह पर, बिकॉज मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी है, एंड राहुल सर भी बहुत बार बोलते हैं कि सेल्स में हम लोग गलती करते हैं। सामने वाला पर्सन को नो डाउट बहुत रिक्वायरमेंट थी, बट कुछ हमारी गलती हो गई, आइदर उसको हम लोगों ने सही से इंफॉर्मेशन नहीं दिया, या फिर उसको अच्छे इन्वाइट नहीं करा, या फिर उसका फॉलोअप नहीं करा, जिसके कारण कि वो आपसे जुड़ा नहीं। तो सेल्स में मिस्टेक हमारे एंड से होती है, बिकॉज सामने वाले पर्सन को कुछ भी नहीं पता है, दे आर जीरो, वो जीरो है इस प्लेटफॉर्म को लेके। उनको जो भी चीजें बताओगे वो बंदा मानेगा, बट हाँ ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है कि आपके पास भी ना हो, या फिर आपने उनको नॉलेज नहीं दिया, सो वो आपके साथ डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपके साथ स्टार्ट करना है या नहीं करना है। सो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द मिस्टेक, बिकॉज खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज अभी भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, मेरे से भी होती है, एंड सारे लीडर से होती है, बट हाँ ट्राई टू मिनिमाइज, जितना जल्दी मिनिमाइज कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम तो अपना पता है, तो आपको तो मैं बोलूँ जल्दी जल्दी उसका सॉल्यूशन ढूंढो, या फिर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो, सो दैट आपका रिजल्ट इंप्रूव हो। अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम या फिर मिस्टेक्स क्या कर रहे हो फिर भी नहीं सुधार रहे हो, तो नो डाउट ऐसा ही चलता रहेगा 8-9 महीने, मतलब कुछ भी समय हो जाए, आप इंप्रूव नहीं करने वाले हो। तो ट्राई टू मिनिमाइज द मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी गलतियां कर रहे हो, आपको उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। एक पॉइंट टू पॉन्डर, यानी इन द सेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। वी अर्न व्हेन ज्वाइनिंग्स आर मेड बाय अस और आवर टीम मेंबर्स। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा ऐसा क्यों लिखा है मैंने। आप किसी और की अर्निंग को देख के कुछ हद तक तो खुश हो सकते हो, बट हाँ अल्टीमेटली आपकी अर्निंग तभी होती है जब आपके टीम या फिर आप खुद ज्वाइनिंग कराते हो। आपको अर्निंग तभी आती है जब आपके टीम में कहीं पर भी जो भी हो, जहां कहीं पर भी ज्वाइन करें, या फिर आप अगर ज्वाइनिंग करते हो, इसी दो केस में आपको अर्निंग होगी। नहीं तो आप 6 महीने साल भर आप किसी और की अर्निंग को देख के खुश तो हो सकते हो, बट आपको अर्निंग्स नहीं आने वाली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने सब पॉइंट टू पॉन्डर भी लिखा, याद रखने वाली पॉइंट है ये, कि वी अर्न व्हेन ज्वाइनिंग्स आर मेड बाय अस और आवर टीम मेंबर्स। तो जो भी पर्सन न्यू हो, तो मैं उनको नहीं बोलना चाहूँ, बट जो थोड़े पुराने हो, जो तो ट्राई टू कि यार आपके टीम में या फिर आप डायरेक्ट में ज्वाइनिंग जरूर लगाओ, तभी हमारी अर्निंग होगी। नहीं तो देयर विल नो वन, आपको कोई यहाँ पे सैलरी देने वाला नहीं है, ना आपके स्पॉन्सर देंगे, ना हम देंगे, कोई नहीं देने वाला है। तो आपकी अर्निंग तभी होती है जब आप या फिर आपकी टीम ज्वाइनिंग कराती है। और एक चीज ये मतलब ये मैंने बहुत सारी बार ऑब्जर्व करा है, बिकॉज टीम में बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं कि सर मेरा वो सुन नहीं रहा है। तो ये मैंने भी ऑब्जर्व करी है, मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि व्हेन वी वर्क विद समवन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो होता है क्या है ना, कि हम लोग बहुत सारी चीजें पर्सनल हो या फिर बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें अपने टीममेट से शेयर कर देते हैं, जिसके कारण होता है क्या है कि वो हमारा रिस्पेक्ट की जो लेवल थी, जो स्टार्टिंग में उसने रिस्पेक्ट करते थे, उसमें थोड़ी कमियां आ जाती है। इसमें गलती दोनों का होता है, सामने वाला पर्सन इन द सेंस अपलाइन का भी होता है, एंड डाउनलाइन का थोड़ा थोड़ा गलती होता है। बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे हो जाते हैं जिनको तो सुनने की आदत, या फिर वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं, और लंबे समय तक अगर उस पर्सन को रिजल्ट नहीं आए, जो भी चीजें हो, अगर उस पर्सन को सक्सेस नहीं मिल रही हो, तो आपका सुनना वो कम कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा एक चीज, आप इसको अगर घटाना चाहते हो कि यार आपका जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट स्टार्टिंग में था, अभी भी वही बना रहे। पहले तो ये पूछना चाहूँ, कितने लोग के साथ ऐसा होता है कि उसके टीम वाले कुछ समय के बाद, अगर 6 महीने 7 महीने या फिर 2-3 महीने के बाद, तो सुनना थोड़ा बंद कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बंद कर देते हैं। अगर आपने उनको बोला है कि भाई तुमको ये करना है, तो वो नहीं करता। कितने लोग के साथ ऐसा होता है, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग के साथ होता है। फ्रेशर्स के लिए क्वेश्चन नहीं है, जिसके पास थोड़ी मोड़ी टीम है, एटलीस्ट 50+ लोग की टीम है, कितने लोग के साथ ये होता है कि अगर बंदा आपके साथ अच्छे समय के साथ कनेक्टेड हो चुका है, और काफी अच्छी एक मतलब बहुत सारी चीजें शेयर हो चुकी है, उसमें आपका लेवल और रेस्पेक्ट घट जाता है। कितने लोग के साथ ऐसा होता है, कितने लोग के साथ ऐसा होता है। टाइप एग्जैक्टली ये कैनवा का था, तो यहाँ पर मैंने एग्री लिखा हुआ था, मतलब सॉरी स्माइली लगाया हुआ था, बट ये कैनवा के कारण ऐसा होता है, वो आती नहीं है। तो
आप लोग फटाफट बता दो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। एक सेकंड में एक बार चैट बॉक्स में देखता हूँ, एक सेकंड। देखो ये चीज वो फील कर पा रहे होंगे जिनके पास टीम है, नो डाउट होता होगा थोड़ा मोड़ा। ओके चलो ठीक है, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये था, जब भी हम अपने अपलाइन या फिर ऑनलाइन के बीच में जो भी एक लिमिट रहती है उसको तोड़ते हैं ना, तो हमें दिक्कत होती है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी रिस्पेक्ट की वैल्यू, बिकॉज मैंने भी बहुत बार ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं अपने ऑनलाइन के साथ, बिकॉज बहुत ज्यादा हम लोग साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमें सारी चीज को बता देनी चाहिए, बट हाँ आपको ये गलती नहीं करनी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जाने के बाद अगर वो बंदा 8 महीने 9 महीने तक चला जाएगा ना, देन अल्टीमेटली आप ये चीज फेस करना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। 17 में वी ट्राई टू गिव ऑर्डर्स टू आवर टीम लाइक ये करो वो करो, बट व्हेन इट कम्स टू अस वी डोंट डू इट। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मीन्स बहुत सारे लोगों की आदत लग चुकी होती है कि अपने टीम को ऑर्डर करने की, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर, भाई तू ऐसा कर, भाई तू ऐसा, बट अपना खुद नहीं करते हैं। ऐसा कहा गया है कि इट्स राइटली सेड दैट पीपल डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि पीपल, आप ये ऑर्डर देने से तो नहीं होने वाला है, आप जो करोगे आपको टीम वही डुप्लीकेट करती है। अगर आप दिन में 30 कॉल करोगे तो आपकी टीम तुरंत तो नहीं बट कुछ दिनों के बाद 30 कॉल पे आ जाएगी। तो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं देना, आपको खुद होके करना है। जो भी चीज करना चाहते हो टीम से, जो भी चीजें करवाना चाहते हो, आपको खुद होके करना है। ऑटोमेटिकली टीम आपको कॉपी करेगी, टीम आपको ऑटोमेटिकली कॉपी करेगी, बिकॉज इट्स राइटली सेड दैट पीपल डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। तो आपको बस अपने काम पे फोकस करना है इन कंपैरिजन टू किसी को ऑर्डर देने से। आप वो उस पर फोकस करो, वो बंदा आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके इंप्रूवमेंट पे ऑब्जर्व करेगा कि हाँ सर को रिजल्ट आ रही है, तो वो बंदा भी खुद पे खुद करेगा ही करेगा। 18th में नेवर एवर फील जेलस ऑफ अदर सक्सेस फॉर नो रीजन। मतलब अगर कुछ जेन्युइन रीजन है तो यू कैन, मेरे को तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती किसी के भी सक्सेस से, बिकॉज अगर उसके पास सक्सेस है आज तो वो डिजर्व करता है, उसने कहीं ना कहीं मेहनत करी थी तभी वो डिजर्व करता है। बट फिर भी अगर आपके साथ होता है तो मैं बोलूंगा कोई फायदा नहीं इसका। नेवर एवर बी जेलस फॉर ऑफ अदर सक्सेस फॉर नो रीजन। ठीक है ना, अगर कुछ रीजन है आपके पीछे तो यू कैन, बट मैं तो मेरे के साथ ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। बट इसका मैं सिंपल बोलना चाहूँ, कोई फायदा नहीं होता है, आप ही को प्रॉब्लम होने वाला है, आप ही को दिक्कत होने वाला है। बट हाँ जेलस होने से कोई फायदा नहीं होता है। ट्राई टू बी फ्रेंड्स, बट हाँ अगर आपको कुछ पर्सनल इशू है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो उस बंदे को, बट जलना नहीं उसे। मैं इतना सिंपल कहना चाहूँ, नेग्लेक्ट यू कैन नेग्लेक्ट हिम, बट डोंट बी जेलस ऑफ समवन। जेलस होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 19th में है, ये मैंने उन लोगों के लिए लिखा है, मीन्स मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जिनको मैं कुछ भी बताऊं या फिर उनको मैं जो भी करने बोलूं वो कल परसों तरसों पे टालते हैं। इसलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल भी दिया है कि जब नो डे इज स्पेशल इट्स मेड स्पेशल बाय अस। ऐसा क्यों कहना चाहूँ, आपने भी देखा होगा यार कि कोई पर्सन उस दिन अच्छी खासी मीन्स अच्छा खासा काम करता है या फिर अच्छी खासी अर्निंग्स करता है, बट हमारे बीच और भी बहुत से पर्सन है जिसने उस दिन कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाला, कुछ भी उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हर एक दिन स्पेशल आप बनाते हो, आप कैसा काम करते हो आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिलता है। और उसको मैं एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं, कुछ भी फेस्टिवल्स हो, होली दिवाली कुछ भी आता हो, उस दिन भी हमारा 24 घंटा ही होता है, बट उस दिन का जो माहौल होता है ना, या फिर जो एक ऑरा जो भी बोलो वो अलग सा होता है। आपने भी देखा होगा यार कि जब एक मतलब कुछ भी फेस्टिवल आता है उस दिन को हम लोग अपने आप स्पेशल बनाते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस दिन को या फिर किसी भी दिन को स्पेशल कैसे बनाते हो। तो बस आपको फोकस ये करना है कि कोई भी दिन स्पेशल नहीं होता है, हर दिन समान होता है, बट हाँ आप स्पेशल बनाते हो अपने अकॉर्डिंग। मीन्स आप कैसा काम करते हो, कैसा वर्क करते हो, क्या करते हो नहीं करते हो, उससे डिपेंड करता है कि वो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा, या फिर स्पेशल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो ये था 19 पॉइंट। मैं शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ, ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा सेशन को, तो बिकॉज आपको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये पॉइंट्स जो मैंने सीखा या फिर जो मैंने कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करा है, वो सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करा। ऑलवेज रिमेंबर यू गेट लीडर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्किल्स यू हैव एंड द रिजल्ट्स यू हैव प्रोड्यूस्ड टिल नाउ। बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे जो आते हैं, उनको लगने लगता है कि सर मेरे साथ लीडर्स नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो नहीं होंगे, मेरे साथ भी नहीं हुए थे।
मेरे साथ भी स्टार्टिंग में कोई भी अच्छे लोग कनेक्ट नहीं हुए थे, बट जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आपका रिजल्ट अच्छा होने लगेगा, वो बंदा आपको अच्छे लेवल वाले फिर अच्छे लीडर्स आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे। आज अगर मेरे साथ, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे कम्युनिटी के जो भी टॉप लीडर्स है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा होगा, फिर मेरी चेंजेस या फिर मेरे अंदर की स्किल देखी होगी। दैट्स व्हाई लोग कनेक्टेड है मेरे साथ। नहीं तो लोग पहले कनेक्टेड नहीं थे, पहले भी प्लेटफॉर्म था, बट पहले से मेरे साथ कनेक्टेड नहीं थे, बट जब उनके अंदर उन्होंने मेरी स्किल देखी, जो भी चीजें देखी, जो भी उनको भाया होगा, उसी कारण वो आज कनेक्टेड है मेरे साथ। बिकॉज हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के फोर्सेस के बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर हैं जो मेरे क्रॉस में है, बट दे आर ऑन माई व्हाट्सएप, और मेरे साथ काफी सारी चीज पूछते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बता सकूँ, जितना हो सकता है मैं बताता हूँ। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है, थोड़ा सा समय लगेगा, बस आपको अपने स्किल पे काम करना है और अपना जो रिजल्ट ला रहे हो, फिर जो रिजल्ट है उसको इम्प्रूव करना है। दैट्स ऑल। पीपल विल गेट कनेक्टेड, पीपल आपके साथ कनेक्ट होंगे ही होंगे। ये पॉइंट मेरा पर्सनल है, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज, अभी आपने देखा होगा मीटिंग में 23 लोग थे, मैंने 4 लोगों को कॉल किया था एंड उनको गुस्सा के बोला था कि भाई आप कहाँ पर हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसा नहीं बोलता हमेशा गुस्सा होना चाहिए टीम के साथ, हमेशा तो खुशी से ही बात करनी चाहिए, बिकॉज नो डाउट यू नीड टू बी हैप्पी, आपको हमेशा खुश रहना है। बट हाँ, कभी कभी गुस्सा होने से काम निकलता है। कैसे? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जैसे आपने देखा मीटिंग में 20 या 22 लोग थे स्टार्टिंग में, 20 या 22 लोग थे स्टार्टिंग में, बट 28 तक भी लोग गए थे, आपने देखा होगा 28 तक भी गए। मैंने सुना 4 लोग को कॉल किया था एंड उनको डांट के बोला, सर आप कहाँ हो? और आप जब बोलते हो बार बार कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ में, या फिर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, तो अगर आप मीटिंग नहीं लगाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बंदा मीटिंग में आया था, या फिर अभी भी होंगे, जिसको मैंने बोला था वो होंगे मीटिंग में। तो मैं इसीलिए कहूंगा थोड़ा मोड़ा आप चाहो तो अपने अंदर की एंगरनेस को दिखा सकते हो, बट हमेशा नहीं, बिकॉज कोई भी पर्सन आपके लिए ये नहीं है, मीन्स यार आपके लिए नहीं काम कर रहा है, वो नो डाउट अपने रीजन से काम कर रहा है। थोड़ा मोड़ा काम बन जाता है अगर थोड़ी मोड़ी, और इससे ना एक लेवल भी मेंटेन रहती है। मीन्स इन द सेंस, मैंने भी देखा हुआ है, आप अगर सुबह की मीटिंग रेगुलर अटेंड करते हो तो एक सर है वहां पर, उनका नाम एंग्री मैन है, वो नाम नहीं जानता हूं मैं, उनका नाम ही एंग्री मैन है। उनको कभी भी सुनना आप, वो हमेशा गुस्से में ही लगते हैं, हमेशा लगता है गुस्से में ही बोल रहे हैं। उनका नाम ही एंग्री मैन लगा हुआ रखा हुआ है, सभी होस्ट ने जो भी वहां पे बुलाते हैं उनको बोलते हैं आई वुड लाइक टू इनवाइट एंग्री मैन, जो भी नाम है उनका, ऐसे करके बुलाते हैं। तो उनका जब बात सुना ना, तो वो भी बहुत हद तक सही थे एंड उनकी भी अच्छी खासी अर्निंग हो रखी है, और उनका तरीका अलग, वो जो भी बोलते हैं टू द पॉइंट, कट, मतलब इधर उधर नहीं, कट टू कट बोलते हैं। तो उतना तो नहीं, बट हाँ ट्राई टू किया थोड़ी मोड़ी, इससे एक ऑथोरिटी भी बिल्ड होती है कहीं ना कहीं आपके साथ, वो ज्यादा भूलेगा नहीं। बहुत सारी चीजें से होती है जो अगर आप रखते हो अपने थोड़ी सी ऑथोरिटी ना, तो बंदा आपसे आपका रेस्पेक्ट करता है। और ये सुबह की मीटिंग आपको ऑब्जर्व करना है, तो आप देख सकते हो, मैं सर का नाम नहीं जानता हूँ, उनका बात सुनोगे ना, मीन्स मैंने वहां से मुझको लगा था कि यार थोड़े हद तक हमें होना चाहिए, हमको भी, मेरे को भी, बिकॉज मैंने जो भी चीज यहाँ पे डाली हुई है ना, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस तो डाला ही डाला है, बट मॉर्निंग मीटिंग का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, तो मैंने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताना चाहा है। 12th में है, अच्छा सॉरी, मैं ये पॉइंट रिपीट हो गई है, 21 और 22 रिपीट हो गया। 23rd में है, हैव अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑलवेज इन द बिजनेस। बिजनेस में आपको हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस में किस समय कौन सा प्रॉब्लम आ जाएगा आपको पता नहीं है, तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपको हर हमेशा सॉल्यूशन दिखेगा। बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच आते ही रहते हैं, बट अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है कि इस समय में क्या करना चाहिए हमें, तो अगर ये आपका है, यानी जिसे सिक्स सेंस बोलते हैं, अगर जितना जल्दी आपका छठा सेंस जग जाएगा, छठा सेंस जितना जल्दी काम करने लगेगा, आप उतना जल्दी बिजनेस में ग्रो करोगे। बिकॉज हर चीज अगर आप अपलाइन से काम पूछोगे ना, हर चीज अगर आप अपलाइन से पूछोगे, बिकॉज मेरे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे कि परसों एक सवाल आया था कि सर बिटकॉइन का सबसे मैक्सिमम कॉस्ट कहाँ तक पहुंचा था, तो मैंने बोला भाई गूगल है, एक्सचेंज है आपके पास, जाकर चेकआउट करो। बार बार अगर आप मेरे को कॉल करो तो गलत है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाना पड़ेगा कि किसका आंसर कहाँ पे मिल सकता है, इसका आंसर कहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट आपके अप्लाई तो आंसर करेंगे, बट आपको भी थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला एंड देन अल्टीमेटली उस बंदे ने ढूंढा एंड वो सही था, सही हद तक वो पहुंच चुका था कि हाँ इतना कॉस्ट तक गया था। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होनी चाहिए और आपको भी करना है। 24th में है, हैव द एबिलिटी टू रीड पीपल माइंड। ये किस सेंस में बोला है मैंने, कि टीम मेंबर्स, कि आपको ना जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो आपको टीम मैनेजमेंट की आनी चाहिए, इन द सेंस कौन सा बंदा क्या कर सकता है और कौन सा काम उसको असाइन किया जाए, ये आपको एनालाइज होना चाहिए। बिकॉज बीइंग, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग सभी लोग एक कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं, तो मेरे को लगभग लोगों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, बहुत सारी चीजें पता है, ये बंदा ये कर सकता है, ये बंदा ये कर सकता है, करते हैं नो डाउट। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे को पता है, सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो भी है सब पता है, तो आपको भी ना ऐसा होना चाहिए। तो और आपको लोगों का
माइंडसेट पढ़ना थोड़ा हद तक, ये कब होगा जब आप बहुत सारे लोगों से बात कर लोगे या फिर बहुत सारे आपके टीम में मेंबर्स होंगे ना, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे ना, आपको एक स्पेशलिटी मतलब आपके अंदर एक ये आ जाएगी कि अनुभव आ जाएगा कि आप लोगों का दिमाग या फिर आप लोगों के माइंड को पढ़ सकते हो। बिकॉज़ बहुत समय में मैंने सच में मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने करा पाया हूँ अभी तक, बिकॉज़ नो डाउट यार, अगर आपको पता होगा काफ़ी बहुत बड़ी है टीम, बहुत बड़ी टीम साइज़ है, एंड मैंने सबसे बात भी नहीं करी, बट हाँ, जितने भी लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी करवाई है, बिकॉज़ हमको पता था कि बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है, जो कि वो शुरू में तो मना करते थे, बट हाँ, अल्टीमेटली वो कर देते थे। रिसेंटली मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मीन्स अदर्स इस मीटिंग में होंगे, नो डाउट। तो मैंने डिस्कस करा था पोस्टर के बारे में। एक पोस्टर बनवानी थी मेरे को जिसमें सारे लोगों का चेहरा रहता है, तो आदर्श ने बोला कि सर बहुत टाइम, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। मैंने उसको बोला आदर्श आपके पास जब भी फ्री टाइम होगा, आप कर लेना। आप ये बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो उसने थोड़ा-सा कोशिश करा, मैंने बोला काफ़ी अच्छा यार, बहुत अच्छा बना है आदर्श, आप उसको कंटिन्यू करो, एंड अल्टीमेटली उसने बना दिया था। अल्टीमेटली उसने 16 का 16 मतलब उसमें 35 ये होने चाहिए थे, एंड उसने बना दिया था। तो इस तरह करके ना आपको किसके अंदर कौन-सी स्ट्रेंथ है, आपको पहचानना आना चाहिए। बिकॉज़ हमको पता था, बिकॉज़ वो उसके बारे में मेरे को पता है, उसकी पोस्ट देख के मेरे को पता है कि वो बंदा बना सकता है। तो आपको भी अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, और ये पता चलता है जब आप उससे रेगुलर टच में रहते हो या फिर उनसे रेगुलर बात होती है, फिर बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है, और आपको उसका मिसयूज़ नहीं करना है, यूज़ करना है। अपने अपने लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, जिसमें उसका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उसमें उसका भी फ़ायदा था नो डाउट, और हमारा भी फ़ायदा था। तो आपको मिसयूज़ नहीं करना है किसी का, आपको यूज़ ही करना है। एंड देन 25th में है, 25th में है, यू मस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ सम टाइम। आपको कभी-कभी खुद के लिए, खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो टीम में बहुत ज़्यादा मतलब एक खो जाते हैं, इन द सेंस बहुत बार खुद भी बोलते हैं कि भाई मैंने आज ये नहीं किया, मैंने वो नहीं कर पाया, मैंने कॉल नहीं कर पाई। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो और अपने बारे में भी सोचा करो। ये हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है, मतलब सपोज़ हेल्थ वाइज़ भी हो सकता है कि आपने दिन में इतना टीम को कॉल कर दिया या फिर टीम के लिए इतना फ़ॉलो-अप कर दिया कि आपकी रात में तबीयत बिगड़ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, आपने टीम के लिए किया और आया आपको कुछ भी नहीं उस दिन का आउटपुट। तो मैं आपको एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, यू मस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ सम टाइम। आपको कभी-कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अपने बारे में भी आपको टाइम टू टाइम जब भी समय मिले, जब भी आपको लगे कि यार मैं स्टक हो चुका हूँ, तो अपने बारे में भी आप सोचा करो, अपने बारे में भी सोचा करो। तो ये था 25 के 25 पॉइंट्स, बट एक लास्ट में आपको बोनस पॉइंट देना चाहूँगा कि सक्सेस, जैसा कि हिंदी में लिखा है मैंने, सक्सेस बलिदान माँगता है, एक्सक्यूज़ेज़ को किल करना पड़ता है, अनकम्फर्टेबल रहना पड़ता है, पेशेंस रहना पड़ता है। बिकॉज़ अगर मैं अभी बताऊँ मेरी जो कंडीशन है, इस रूम में देयर इज़ नो एसी, एंड फिर भी यार मैंने आपको देखा होगा मैंने वीडियो ऑन किया था, नो डाउट आई पुट अ फुल शर्ट और बहुत सारी चीज़ें, तो फिर भी मैं ले रहा हूँ। तो आपको भी ना ये सारी चीज़ मतलब एक्सक्यूज़ेज़ या फिर अनकम्फर्टेबल आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको बिज़नेस में या फिर सक्सेस होना है, तो आपको अनकम्फर्टेबल रहने की आदत डालनी पड़ेगी। थोड़े-मोड़े जो भी छोटे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, जो कि नॉर्मल पर्सन बनाता है, आपको उससे दूर हटना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कॉलेज रहता है, स्कूल रहता है, वो लोग उसी में मतलब अपने आप को खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार मेरा तो कॉलेज रहता है, हम तो खुद नहीं कुछ नहीं कर पाते। बट हाँ, जितना दिन तक आप एक्सक्यूज़ देते रहोगे, वो कुछ भी हो सकता है, लेवल ऑफ एक्सक्यूज़ या फिर टाइप ऑफ एक्सक्यूज़ेज़ कुछ भी हो सकते हैं। जब तक आप उसको किल नहीं करोगे या फिर खत्म नहीं करोगे, तब तक आपको सक्सेस मीन्स इतना आसानी से नहीं मिलता है। बिकॉज़ जो भी पर्सन आज सक्सेसफुल हैं, वो हमारे कम्युनिटी का पार्ट हो या फिर हमारे सिस्टम का पार्ट हो, उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं करी थी। एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दिया था, अनकम्फर्टेबल रहे थे, पेशेंस रखना पड़ता है, ये तो यार इनबिल्ट है, ये तो होना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको करनी पड़ेगी, और मैं पूछना चाहूँगा आप सभी लोगों से कुछ पॉइंट्स जो सक्सेस माँगती है, आप लोग को कुछ अगर मेंशन करना चाहते हो, चैट बॉक्स में मेंशन करना स्टार्ट कीजिए। जो आपको लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए ये पॉइंट्स भी होने चाहिए। तो फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन करना स्टार्ट करिए। जैसा कि लिखा हुआ है कि वांट टू मेंशन सम पॉइंट्स। तो आप लोग फटाफट ये मेंशन करो कि सक्सेस इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें माँगती है, जो आपको लगता हो, जो आपको लगता है। जैसे कि मैंने लिखा कि एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देनी, अनकम्फर्टेबल रहना, पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपको इसके अलावा और क्या पॉइंट्स लगते हैं, आप एक बार बता के मेरे को चैट बॉक्स में दीजिए। बिकॉज़ सेशन ओवर हो चुका है एंड मेरा भी लग रहा है। एक बार ये बता दीजिए